आत्माओं, चर्चा करें लेस्या की, जो सबसे उत्तम है, भाव में निर्मलता में श्रेष्ठ है, वह है शुक्ल लेस्या। पूरी धवल है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चरित्र में कोई खामी नहीं है। चाल चलन में कोई खामी नहीं है और ना क्रिया में खामी है। चारों तरफ से शुद्ध है। चलना भी शुद्ध, बोलना भी शुद्ध, खाना भी शुद्ध, सोना भी शुद्ध। जहाँ कुछ खामी ना हो वही शुक्ल लेस्या है। मगर द्रव्य छेद काल भाव भोग के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कुसंगति छोड़ो और सुसंगति ग्रहण करो। जिस प्रकार की स्वाति नक्षत्र में एक बरसात की बूंद यदि श्रप का निमित्त मिल जाए तो बूंद जहर बन जाती है। उसी बूंद को यदि गन्ने का निमित्त मिल जाए तो मीठी बन जाती है। उसी गन्ने को यदि सीप का निमित्त मिल जाए तो मोती बन जाती है। उसी बूंद को यदि मिट्टी का निमित्त मिल जाए तो बर्बाद हो जाती है। तो हमें भी देखना है कि हमारी बूंद को कौन सा निमित्त मिला है। हमारी बूंद को वीतराग भगवान का निमित्त मिला है, जिनवाणी का निमित्त मिला है और निर्गंध साधु का भी निमित्त मिला है। और ये सारे निमित्त मिलने के बाद में यदि धूल में मिल जाए तो क्या कहेंगे? हमारा अपना ही कहीं ना कहीं कमी है, निमित्त में दोष नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ध्यान रखो, ये पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है। एक बार भी बड़े प्रयत्न से मिली है। इतना हमारा पुरुषार्थ नहीं था, जितनी प्रकृति की दया थी। पुरुषार्थ तो सब ने किया था, मगर आपको सबके साथ में स्थिति मिली है उत्तम कुल की, स्वस्थ शरीर की और वीतरागता की। ये क्वालिटी सबके लिए संभव नहीं है। और ये मिलने के बाद भी यदि मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा? हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आचार्य कहते हैं अपनी इस पर्याय का अब तुझे अवसर मिला है, सदुपयोग कर ले। ये घटना हिंदू संप्रदाय के ग्रंथ में आती है। महाराष्ट्र में एक संत, एक नाथ नाम के संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्धि पाई। उनका एक शिष्य था, विशेष शिष्य था, गोविंदा जात का पटेल था, धन दान से संपन्न था, मगर शांति नहीं थी। एक रोज वो अपने गुरु एक नाथ के पास गया और चरण पकड़ लिए, आंखों से आंसू बहा दिए और कहता है आज तो मैं शांति लेकर ही जाऊंगा। जब गुरु ने देखा कि स्थिति गंभीर है और शांति मुट्ठी भर के नहीं दी जा सकती, शांति अंदर की प्रक्रिया है, वही शांति मांगता है। गुरु ने कहा ठीक है, जरा अपना
हाथ दिखाना। वो गुरु ने अभिनय करते हुए हाथ देखा और कहा, बेटे तेरी आयु मात्र 1 सप्ताह की है, आज के दिन ही तेरे सांस पूरे हो जाएंगे। इतना सुनते ही गोविंदा विचलित हो गया, मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। जब होश आया तो एकनाथ गुरु ने कहा, एकनाथ का शिष्य मौत से डरता नहीं। ओ तू मौत का नाम सुनते ही डर गया, ये इसका मतलब तू मेरा शिष्य नहीं है। मौत तो एक ऐसी वस्तु है जो जर्जर सी वस्तु लेकर के नई वस्तु देती है, जो खोट से ही शरीर को वापसी लेती है, वो 24 कैरेट के सोने के समान शरीर देती है। यही तो एक कला है जो मानव प्रयास निकाल देती है, स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचा देती है। और तू घबरा गया, ये घबराने की वस्तु नहीं है। इतना कहने के बाद गोविंदा को कुछ चेतना आई, कुछ संभला। और गुरु को फिर दोबारा पुनः नमस्कार किया और कहा, क्या आज्ञा है? कुछ नहीं, तुम अपने घर वापस जाओ, सारा लेन देन, सबका हिस्सा सबको दे आओ, उसके बाद में पुनः बात करेंगे। गोविंदा घर गया, जिसका जो देना था सब देकर चुकता कर दिया। सारी जायदाद, सारा धन परिवार में, बच्चों में, दान में सब बांट दिया। अब कुछ भी नहीं, अब बिल्कुल एकदम शांत है। जिसे लेना था उनके पास भी गया। जिसने शोक में 1 रुपया दिया, चलो हिसाब नक्की, लेन देना चुकता होया। और वे अपने गुरु एकनाथ के पास पहुंच गया, बिल्कुल शांत, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, कोई चंचलता नहीं। एकनाथ गुरु कहता है, बेटे अब शांति दूं? गोविंदा कहता है, अब शांति क्या करनी, कुल मात्र 2 दिन का जीवन बाकी है, अब मेरे बेचैनी कोई नहीं है। अब तो मंदिर के अंदर बिल्कुल शांति है, अब शांति नहीं चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, शुक्लेश ये बताती है, जहां आकुलता व्याकुलता ना हो, जहां कहीं उधेड़ बुन ना हो, जहां कुछ चाहत ना हो, जहां कोई आसक्ति ना हो, बस यही तो शुक्लेशा है। मगर हम शुक्लेशा सब चाहते हैं, इसके बाद भी उधेड़ बुन, आसक्ति, लोभ, कषाय छोड़ना नहीं चाहते, तो ये शुक्लेशा नहीं आएगी। जयपुर के अमरचंद दीवान, सबने नाम सुना है, महान व्यक्तित्व था। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक रोज एक अंग्रेज अधिकारी दीवान जी से मिलने के लिए घर पाए और बातचीत करने के बाद में वापसी चले गए। रास्ते में दुर्घटना हो गई कि अफसर को किसी ने गोली मार दिया और अफसर मौत के घाट उतर गया। दीवान जी को पता चला। दीवान जी चिंतन करते हैं, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी अफसर, अब इंक्वायरी में न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे।
कितनी बहनों का सिंदूर पूज जाएगा, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं है। गुनाहगार पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए ये भी जरूरी नहीं है। ये निमित्त का कारण मैं हूं क्योंकि अंग्रेज अफसर मेरे घर तो आया था और उसने जाकर के अदालत में कह दिया मैंने गोली मारी है, जबकि दीवान जी का संबंध कुछ नहीं था। दीवान जी को फांसी की सजा हो गई। समाया ये परंपरा अनादि है, मरने वाले से अंतिम इच्छा का बूझने की परंपरा है। उससे बुझा आपकी हुई इच्छा, तो दीवान जी ने कहा अंतिम समय में भगवान के सामने क्षमा करना चाहता हूँ। उसको इजाज़त मिल गई और दीवान जी पुलिस पहरे में भगवान आदिनाथ के जिनालय में जयपुर आकर क्षमा करने लगे। पुलिस पहरा मंदिर से बाहर था। दीवान जी मंदिर में गए, वो ध्यानस्थ हो गए। क्या ध्यानस्थ हुए और बार पुलिस वाले देखते रह गए। समय था 1 बजे वापसी आएंगे, मगर दीवान जी नहीं आए। 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 4 बज गए, दीवान जी नहीं आए। अब पुलिस वाले सोचते हैं दीवान जी तो कोई बहाना लिया है, समय निकल जाए। और वे पुलिस कर्मचारी जैन मंदिर की आमना के अनुसार मंदिर में प्रवेश किया और जाकर के दीवान जी को आवाज़ लगाई। दीवान जी ने नहीं सुना। पद्मासन बैठे थे, भगवान की तरफ हाथ पाथ रखा था, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। 5-7 आवाज़ दे लिया, मगर दीवान जी टस से मस ना हुई। अंतिम में दीवान जी को छुआ, में प्राण रहित थे। उनका शरीर था, चेतन जा चुका था। जब यह पता अंग्रेजी शासक को पता चला, सच्चाई की खोज हुई। अब दीवान जी कोई बेगुनाह ना मारा जाए, इस दृष्टि से उन्होंने यह अपराध स्वीकार किया था। आज भी आदिनाथ का मंदिर दीवान जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं शुक्लेश्या। जहाँ मेरे कारण कोई बाधा ना हो, कोई आरंभ का काम ना हो, कोई परिग्रह का काम ना हो, कोई टेंशन ना हो, इसे कहते हैं शुक्लेश्या। तो बंधुओं, हम यदि शुक्लेश्या मानना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को हमें सीमित करना होगा और त्याग की दृष्टि में आरंभ और परिग्रह का त्याग करना होगा। लेकिन हम आरंभ भी बढ़ाते हैं, परिग्रह भी बढ़ाते हैं और अपने को त्याग की घोषणा भी कर देते हैं। तो विचार करो, क्या शुक्लेश्या आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। इसी प्रकार की एक घटना है। एक चोर ने पूरा आतंक मचा रखा था। रोजाना बड़ी से बड़ी चोरी, मगर पकड़ा नहीं गया। कभी राजमहल में कर देता,
कभी मंत्री क्या कर देता, बड़ी बड़ी चोरी करता, मगर पकड़ा नहीं गया। मगर कहते हैं चोर की माँ कब तक खैर मनाए, एक दिन चोर पकड़ा गया, राजा के सामने पेश किया गया। अब चोर सोचता है आज तेरी कलाकारी की जरूरत है, यदि तू बच के ना गया तो तेरी कलाकारी क्या, तेरा नाम इस धरा पर पहले नंबर में आता है, और मुझे क्या, कोई मरे, चाहे भला मरे चाहे बुरा मरे, चाहे शेष मरे चाहे राजा मरे, मेरी कलाकारी यही है, मुझे बचना है। और उसके लिए पुलिस कर्मचारी लग गए। उसने अपना नाटक शुरू कर दिया, और ओरिजिनल से नाटक में ज़्यादा प्रभाव होता है। उसने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरा दोष नहीं, क्योंकि मेरा हाल देख लो, शरीर पे वस्त्र देख लो, पेट देख लो, डॉक्टरी करवा लो, 2 दिन का भूखा हूँ और शरीर पे कपड़े भी नहीं है। यदि मैं इतना बड़ा डाकू होता, इतना बड़ा चोर होता, तो कि मेरी हालत ये होती, रोए बिखले फैल गया, मैं बेगुनाह हूँ। सबका आकर्षण कर लिया, राजा भी देखता है, मंत्री भी देखते हैं, न्यायाधीश भी देखता है, सब देखने क्या कहानी है। उसने कहा मैं जो ये काम करता हूँ नगर सेठ के लिए करता हूँ, और उसके बदले मुझे मात्र बचा हुआ भोजन और फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, वो कुछ नहीं है मेरे पास। नगर सेठ को बादशाह भी जानता था कि महान योगी है, प्रतिमाधारी है, सत्यवादी है, अहिंसा का पुजारी है, प्रेग्रह का त्यागी है। इसने उसका नाम ले दिया है। मगर सब मंत्री कहते हैं, श्रेष्ठी कहते हैं, सम्राट महोदय ध्यान रखना, चोर पकड़ा जाना चाहिए मगर बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। इतना कहने के बाद में चोर होर फैल गया, आंखों से आंसू, और पैर पकड़ता है, क्षमा करें, मेरी गुनाह नहीं है, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, ये पेट दोषी है, और फैल गया। सम्राट ने नगर सेठ को बुलाया, विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर इसके नाटक ने विश्वास पैदा कर दिया। और नगर सेठ से पूछा आप इस व्यक्ति को जानते हो? नहीं, आज ही देख रहा हूँ। इतना सुनते ही चोर कहता सेठ जी आप तो सत्यवादी हो, आप तो धनवान हो, आप यदि आप जेल भी चले गए आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, आज तो मुझे कम से बचा लो, मैंने जीवन भर आपके लिए काम किया है, आपको सारा धन दिया है, और आज भी आप बचाना नहीं चाहते, हे सेठ जी आज तो बचा लो। और सेठ के पैरों में पड़ गया। सेठ को बोलने का अवसर भी ना मिला। अब सब कहते हैं ये तो ईमानदार था, इसे तो सत्यवादी मानते थे, इसे तो अहिंसावादी मानते थे, इसे तो अप्रेग्रहवादी मानते, मगर ये हाथी का दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। वो राजा को बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, वो मोहल में बह जाता है। उसने समझा
चोर कौन है? ये नगर सेठी चोर है। और चोर को छोड़ दिया, नगर सेठ के लिए सजा बोल दिया कि सेठ को भयानक जंगल में हाथ पैर जूट करके बुरी तरह बांध करके और जंगल में छोड़ दिया। कौन से जंगल में? जहां जंगली जानवर घूमते हों, जहां चेर चित्ते सांप कछुए सब चीज हों, इसको गिरते ही खा जाए। सजा का भुगतान सेठ पर हो गया, सेठ को जंगल में डाल दिया। सेठ का चिंतन है मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही कभी कोई ये बीज बोया होगा, आज उसका फल आया है। इसमें सम्राट की गलती बिल्कुल नहीं है, क्यों? सम्राट जैसे जैसे गवाह देखेगा, जैसा जैसा निमित्त देगा, वही तो फैसला सुनाएगा। और चोर की भी गलती नहीं है, क्यों? हर आदमी जब फंस जाता बचना चाहता है, उसने भी अपने बचने का निमित्त ढूंढ लिया है, तो चोर की गलती नहीं है। गलती मेरी भी नहीं है, मेरे कर्मों की गलती है, और कर्मों के कारण मैं यहाँ स्थिति में आया हूँ। अब क्या किया जाए? अंतिम में धर्म ही सहायक है। वो कर्म काटने के लिए परमात्मा संग और सामयिक में बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हुए, इंद्रियों का आसन कंपायमान हो गए। एक संत के ऊपर जो ग्रस्त संत था, आपत्ति आई, सारे बंधन टूट गए और सेठ सिंहासन पर बैठ गए। वहाँ पर पहले एक बहुत बढ़िया सुंदर नगर बना, और नगर के बीच में सेठ सिंहासन पर बैठे हैं। ये समाचार जिस जंगल में आग लग जाए 1 मिनट फैल जाती है, ये समाचार भी पूरे नगर में फैल गया। राजा तक भी खबर पहुंच गई, सारा नगर जंगल के रूमड़ा। सम्राट ने देखा ये क्या हो गया, वो सेठ के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांग ली, और उस दिन से जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। और वास्तव में यही सच्चाई है। तो आचार्य कहते हैं जिस दिन मैं सच्चाई को स्वीकार कर लूंगा, उस दिन क्या हो जाएगा? सुकल्य हो जाएगी। लेकिन मैंने आज तक हमेशा दूसरों को दोष दिए हैं, अपनी गलती दूसरों को पटकी है। तो विचार करो, आपको कहाँ रहना चाहते हो? आपका स्थान कौन सा है? गलती हमेशा अपने कर्मों की मानो। और कर्म क्या है? मैंने ही किया था, मैंने एक दिन ये बीज जमीन में डाला था, मैंने ये बीज अपने आंगन में बोया था, और ये पेड़ बनेगा तो मेरे आंगन में जो बनेगा, तुम्हारे आंगन में कैसे बनेगा? जब ये विचार हमारे होंगे कि कर्म मैंने किए हैं, मेरे उद्यम में आएंगे, चाहे पुण्य के हों चाहे पाप को, भाई यही तो सुकल्यस्या है। लेकिन समय हो गया है सुकल्यस्या का। आप भी चिंतन करें कि हमें भी सुकल्यस्या में आना है, और सुकल्यस्या में आने के लिए जब कोई मुझे बताए, अपने कर्मों का, अपने किए का फल मानना, और अपने को कभी भी चिल्लित मत करो। उसके अलावा कभी भी पंच परमेष्टि का, 9 देवता को अपमान मत कर देना, स्वप्न में भी मत कर देना। उन्हें कुछ तुम्हारे चाहिए नहीं। भगवान तुम्हारे से क्या मांगते हैं? अभिषेक करो ना करो, पूजा करो ना करो, मंदिर में आओ ना आओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन्हें को मतलब नहीं है। सिद्ध क्या मांगने आते तुम्हारे से? मंदिर क्या मांगता तुम्हारे से? जिनवाणी क्या मांगती है तुम्हारे से? 9 के 9 देवता देख लो, क्या आचार्य उपाध्याय साधु भी देख लो, क्या मांगते हैं? ये काल का प्रभाव है जो नगर में बैठे हैं, ये जंगल में होते। उसके बाद में यदि चाहो, अगर महाराज ने ये कष्ट दे दिया,
तो आचार्य कहते हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। और फिर जो काम करते हैं वो तुम्हारा कर्तव्य भी है, चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे हार दो, चाहे विवाहव्रत करो, ये क्या है? श्रावक का कर्तव्य है। ना साधु का आसान है, ना भगवान परेशान है। भगवान तो सिद्धालय में है, उन्हें क्या लेना क्या देना? वो जो तीन परमेष्टि दिखाई देती हैं ये तो अपने स्वरूप में है। ये तो शरीर की कमजोरी है, काल का प्रभाव है, या द्रव चेत काल भाव भव, वो कारण है कि शरीर नहीं चल सकता। भगवान ने अनाथ को हजारों हजारों साल तक हार नहीं लिया। बाहुबली भगवान ने 1001 वर्ष तक हार नहीं लिया, और उसके बाद केवल गना तो पूरे मुनि बनने के बाद कभी जीवन में हार लिया ही नहीं। भरत ने दीक्षा लेने के बाद हार नहीं लिया। मगर आज काल का प्रभाव मानो या हमारा दुर्भाग्य मानो कि बगैर भोजन के शरीर चलता नहीं। तो इसमें भी आचार्य कहते हैं कोई ऐसा नहीं है, नहीं देना मत दो, समाधि तो होनी है ही। ये शरीर एक दिन जरूर मिट्टी में मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। यदि पुण्य होगा तो मिलेगा, और पुण्य है और तुम कितना प्रसाद कर लो अंतरा होती चली जाएंगी। एक एक साधु को 25-25 दिन तक अंतरा हुई है लगातार, और भगवान नाथ को तो 7 महीने और 9 दिन तक कोई साधन ही नहीं मिला। तो कहने का मतलब है विचलित मन होना मत होना, जो भी है तेरे उदय में तेरे कर्म आए हैं। जब ये समझोगे, जब शुक्ल लिशा होगी। ओम शांति, ओम शांति।